वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके आप दो गिवन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी उठाया था। आज हम क्या कर रहे हैं, हम एल्जेब्रिक मेथड्स पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था 4 मेथड्स होते हैं दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के: ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिकल को छोड़ के बाकी जो 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं, बीजगणितीय विधि होते हैं। आज हम उन एल्जेब्रिक मेथड्स में से पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं, उसका यूज़ देखेंगे कि किस तरह से इस मेथड का यूज़ करके आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस मेथड में करते क्या हैं, आप दो इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा के उसमें से चाहे x चाहे y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, फिर उस वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो या सब्स्टिट्यूट कर देते हो। ठीक है, फिर आपका जो फाइनल इक्वेशन मिलके आती है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह आ जाती है और उसको आप इजीली सॉल्व करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उठाते हैं फर्स्ट इक्वेशन, आप सेकंड इक्वेशन भी उठा सकते हो, कोई भी इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं और हम y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि y की वैल्यू निकालना ईजी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले y को इधर भेजना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप y को निकाल लो, क्योंकि y अकेला है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप आंसर में लिखोगे, जब आप आंसर एग्जाम में लिखोगे आप लिखोगे द इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, और इस इक्वेशन के आगे 1, इक्वेशन के आगे 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप y को निकाल रहे हो, तो y को अकेला करोगे तो 6 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन में से आपने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ईजी है कितना। y की वैल्यू निकाल ली। अब रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ y, this value of y from equation 1 to equation number 2। अब इस वैल्यू ऑफ y को रिप्लेस कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें मिलेगा 2x माइनस, अब y की जगह बच्चों आपको ये पूरा लिखना है। तो ध्यान रखो, यहाँ पर एक एरर है। एरर मतलब जहाँ पे बच्चे एरर करने के चांस हैं, वो ये है कि मैं एरर यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द एरर जो बच्चे करेंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। कई बच्चे वो क्या करेंगे, 2x माइनस वाई की जगह लिखेंगे 6 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो y की जगह पर जब इसको रिप्लेस करेंगे बच्चों, तो वो इस तरह से लिखेंगे। ये लिखना गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज सिर्फ 6 माइनस में नहीं है। ठीक है, y की वैल्यू ये पूरी है और ये माइनस का साइन पूरे y के लिए। जब पूरे y के लिए है तो पूरा y ब्रैकेट के अंदर आएगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं यूज़ करा और बिना ब्रैकेट के आपने इस तरह से लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये माइनस ये पूरे के लिए है, पूरे के लिए मतलब 6 के लिए भी और इस पार्ट के लिए भी, माइनस 2x के लिए भी। ठीक है, और फिर आगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 2x माइनस 6 प्लस 2x, बिकॉज माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, एंड देन प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, इन दोनों इक्वेशन में 2x प्लस में है, ये पार्ट सही है, और यहाँ पर 2x माइनस में है, ये पार्ट गलत है। इस वजह से आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल ध्यान से करना है। ठीक है, ब्रैकेट के बिना अगर किया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बात इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत ध्यान रखना है, एरर वाली बात है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 2x इज 4x, minus 6 plus 2 is minus 4, comes out to be 0, and on solving this x comes out to be, this is ये minus 4 इधर जाएगा प्लस 4 बन जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो x comes out to be 1। अब जैसे ही x 1 आया, ठीक है, ये y की वैल्यू थी, इसको थर्ड इक्वेशन बोल दो, एंड दिस x इक्वल टू 1 को फोर्थ इक्वेशन बोल दो। ठीक है, देन पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन में x की जगह 1 रख दो, चाहे थर्ड में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, किसी में भी रखो, अब से उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, थर्ड में इसलिए रखवा रहा हूँ क्योंकि थर्ड में रखोगे तो डायरेक्टली y मिल जाएगा। ठीक है ना, तो y कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1, ब्रैकेट फिर से
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द solution for the given equation, for the given equations। ठीक है ना, दो इक्वेशन है इसलिए इक्वेशंस। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो बच्चों करते क्या है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन चाहे सेकंड इक्वेशन, जो आपको इजी लगे या जो आपको ठीक लगे, मैं से सेलेक्ट करना है। पहले एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड। उसके बाद चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, जो निकालना ईजी है। ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल निकाल लो, चाहे y की वैल्यू निकालो चाहे x की वैल्यू निकालो। अब जिस इक्वेशन में से निकाला उसमें नहीं, दूसरी वाली में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से निकाला तो y की वैल्यू को अब मैं सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करूंगा। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालता तो फर्स्ट में रिप्लेस करूंगा। ठीक है ना, आप वापस उसी इक्वेशन में मत रिप्लेस कर देना जहां से निकाली है वैल्यू। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से मैंने निकाली तो y की वैल्यू अब मैं सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करूंगा। तो इस तरह से मैं दो इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और तब मेरा जो आंसर आएगा वो दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम एनी इक्वेशन एंड then replace it in other equation and solve। ठीक है ना, फिर आप उसको रिप्लेस कर देते हो दूसरी इक्वेशन में और सॉल्व करते हो। उसके बाद जो आंसर आ गया, अब उस वेरिएबल को उठा के इन तीन में से किसी भी इक्वेशन में रख देते हो, तो अगला वेरिएबल जो बचा है वो निकल जाता है। ठीक है, और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका आंसर आ जाता है और आपकी दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड पर। बच्चों दिस इज द सेकेंड एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, थोड़ा क्विक आंसर आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ईजी है। प्रॉब्लम यह है बस वो थोड़ा सा लंबा होता है। एलिमिनेशन मेथड क्विक मेथड है, ठीक है, और इससे जल्दी आंसर आता है। अब इस मेथड को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको इक्वेशन को एक ही पैटर्न में बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देख रहे हो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के इस तरफ है। ठीक है ना, तो आप कर रहे हो क्या, सबसे पहले या तो दोनों को इसके जैसे बनाओ, मतलब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, या तो दोनों को इसकी तरह बनाओ कि सब एक तरफ बनाओ, कोई एक पैटर्न बनाओ। तो ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे आंसर में लिखोगे द गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन आपने लिखी 4x + 3y इज इक्वल टू 24, और दूसरी इक्वेशन में आप इस कांस्टेंट की टर्म इधर ले जाओ तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बच्चों आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड में का हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, मतलब आपको किसी न किसी एक वेरिएबल को काटना है, मतलब उड़ा देना है या कैंसिल कर देना है। अब कैंसिल तब होगा जब सेम चीज, जैसे a में से a को घटा दो तो आंसर कितना आता है 0, 2 में से 2 को घटा दो आंसर 0 आता है। मतलब एक तो नंबर इक्वल होने चाहिए, वैल्यू नंबर की इक्वल होनी चाहिए, और एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए, तब वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखो इधर है 4x, इधर है 2x, इधर है 3y, इधर है y, आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल को उड़ाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर है +3y, इधर है +y। अगर मैं इस सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं
इस सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा इंक्लूडिंग दिस कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कई बच्चों को लगेगा कि इससे तो सवाल ही चेंज हो गया। ठीक है, इससे तो सवाल चेंज हो गया, क्योंकि आप कैसे क्वेश्चन में चेंज मल्टीप्लाई कर सकते हो कोई चीज़ या डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ सवाल चेंज नहीं हुआ। क्यों? मान लो a इज इक्वल टू बी है, ये मैं आपको गिवन कह रहा हूँ। ठीक है, a जो है वो b के बराबर है, गिवन है। अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2b, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, वापस से कितना मिल गया a इज इक्वल टू b। तो क्या मेरे सवाल चेंज हुआ अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में? समझ रहे हो ना? नहीं हुआ। हाँ, कब हो जाएगा? जब मैं एक तरफ मल्टीप्लाई करूँ दूसरी तरफ करना भूल जाऊँ, तो सवाल जरूर चेंज हो जाएगा और तब फिर आंसर गलत निकलेगा। तो इस बात का ख्याल रखना कि अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और पूरी इक्वेशन में कर रहे हो तो सवाल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट लगा के उसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी नई इक्वेशन आ जाएगी 3 2 ज़ा 6 और 3 इंटू 1 3y। ठीक है, और 3 2 ज़ा 6। तो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये और थर्ड इक्वेशन ये। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आप लिख लो। अब देखो +3y और -3y, तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दूं, एक है +2 और एक है -2, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 कर देंगे ना। बस वही काम मुझे करना है। तो अब अगर मैं करूं एडिंग 1 एंड 3, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जोड़ दूं, तो मेरा क्या आएगा? तो 4x + 6x कम्स आउट टू बी 10x, +3y -3y कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा और फिर इज इक्वल टू लग जाएगा, और 24 + 6 30, x विल बी 30/10, दैट इज 3। तो x कम्स आउट टू बी 3। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब आप चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में रखो रखा आपने, तो क्या मिल गया? 4 इंटू एक्स की जगह 3, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 24। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो 3y यहाँ से आएगा 12, 24 माइनस 12 इज 12, y आ जाएगा आपका 4। तो आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 is the solution for the given linear equations। ठीक है, कितना सिंपल सवाल था बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप y को ही सॉल्व करो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको x को सॉल्व करके भी बताता हूँ कि पहले मैं x की कोफिशिएंट को इक्वल करके बताता हूँ। अब जब आप सीख रहे हो तब आप डिटेल में सीखो और हर चीज़ सीखो। मान लेते हैं हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, 4x + 3y इज इक्वल टू 24। पहली इक्वेशन हमने बना ली थी और थर्ड इक्वेशन हमने बना ली थी, सॉरी सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी 2x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई थी। अब मैं चाहता हूँ, या मेरे दिमाग में नहीं आया एग्जाम के टाइम पर कि मुझे 3 को कैंसिल करना ईजी है। मैंने सोचा कि मैंने डिसाइड ही कर लिया कि मैंने x को कैंसिल करना है। तो अब देखो मैं x को ऐसे कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ है 4, यहाँ है 2, तो पहले तो मुझे इन दोनों को सेम करना होगा। ठीक है, इन दोनों को सेम करना होगा। बच्चों एक शब्द आता है जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट को कुछ नहीं होता, पड़ोसी होता है। ठीक है ना, कोएफिशिएंट को पड़ोसी बोलते हैं। x का कोएफिशिएंट कौन है? 4। y का कोएफिशिएंट कौन है? 3। कोएफिशिएंट मतलब उसका पड़ोसी कौन है, उसके साथ कौन चिपका है। ठीक है, इधर x का कोएफिशिएंट कौन है? 2। इधर y का कोएफिशिएंट कौन है? -1। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, तो -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो चलिए अब हमें करना क्या है कि x को कैंसिल करने का हमने डिसाइड कर लिया। तो x को कैंसिल करने के लिए पहले वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी तो आप प्लस माइनस करके उड़ाओगे उसको। तो इस बार हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4x - 2y बराबर 4। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। नाउ अब 4x मिल गया, 4x मिल गया, तो अब क्या करना होगा? अब आप ऐड कर दोगे तब तो 8x बन जाएगा। ठीक है, और 3 और -2 ये हो जाएगा +1, बिकॉज 3 - 2 इज 1।
ठीक है, और ऐड करोगे तो ये 8 बन जाएगा, तो ना x कटा ना y कटा, तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और जब आप माइनस करते हो, जब आप माइनस करोगे तो सबके सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये आप जानते होगे। तो ये अगर ओरिजिनली प्लस में था तो अब माइनस में हो जाएगा, ओरिजिनली माइनस में था तो अब प्लस में हो जाएगा, ओरिजिनली प्लस में था तो अब माइनस में हो जाएगा। अब ये क्यों होता है मैं अभी बताता हूँ आपको, ये भी देख लीजिए। जैसे आपने एक इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपके पास 4x माइनस 9y प्लस 2, ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। अब अगर मान लीजिए आपको इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, जब आप घटाओगे बच्चों और फिर आपको ने ब्रैकेट ओपन करा तो ये वाला पार्ट तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जब ये माइनस ओपन होगा तो ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा और सबके सिंबल्स चेंज कर देगा। तो माइनस इंटू प्लस 4 गिव्स माइनस 4x, माइनस इंटू माइनस 9y गिव्स प्लस 9y, एंड माइनस इंटू प्लस 2 गिव्स माइनस 2, ठीक है। इस वजह से इन सब के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे और फिर ये आपस में सॉल्व होंगे, ठीक है, फिर सॉल्व होके कुछ आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर भी पहले साइन चेंज होगा, फिर आप इनको सॉल्व करो। तो 4x में से 4x कैंसिल, अब 3 प्लस 2 5y, एंड 24 में से 4 माइनस हो गया, बचा 20। यहाँ से y कितना आएगा, 20/5 दैट इज 4, y कम्स आउट टू बी 4। तो पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मिलेगा हमें फिर हमें क्या मिलेगा आप देख रहे हो, फिर हमें मिलेगा 4x प्लस 3y की जगह 4 इज इक्वल टू 24, सॉरी 24 लिखा है फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 12, 4x इज इक्वल टू 12, एंड सॉल्विंग दिस हमें x मिल जाएगा 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आप समझ गए। अब चेक कर लो कि क्या हमने सही करा है या गलत करा है। तो x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4, तो चाहे आप x को कैंसिल करो चाहे आप y को कैंसिल करो, इस इक्वेशन में हमने y को कैंसिल करा और इस मेथड में हमने x को कैंसिल करा। तो चाहे आप जिस मेथड से कैंसिल करो, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो उसको सेकेंड के कोफिशिएंट के बराबर करो, या सेकेंड में कुछ मल्टीप्लाई करके उसका कोफिशिएंट फर्स्ट के बराबर करो, ठीक है, फिर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। ये डिपेंड करेगा कि आपने किसको कैंसिल करना है। अगर दोनों प्लस में होंगे तो माइनस करना पड़ेगा, अगर एक प्लस एक माइनस में होगा तब तो सिंपल ऐड कर दो, वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड था एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से आप काफ़ी क्विक तरीके से अपना लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ये एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा क्विक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और मेथड सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।